जय हिंद दोस्तों, मैं समीर उद्दंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और ये वीडियो है भाई मुजम्मिल कुरैशी का, जाहिल पत्रकार मतलब जाहिल यूट्यूबर का। तो भाई ये पब्लिक के बीच में, जाहिल पाकिस्तान की जाहिल आवाम के बीच में ये पहुंचा है पूछने के लिए कि भाई कश्मीर में हर घर तिरंगा कैंपेन चल रहा है और पाकिस्तान में 14 अगस्त को ही पाकिस्तानियों का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये सब पूछने के लिए पाकिस्तान की जाहिल आवाम के बीच में पहुँचा है ये। तो भाई ज़्यादा बकवास करते ना हुए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि ऐसी और वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। नाम आपका? नईम खोखर नाम है मेरा। मैं दाता वेलफेयर का सदर हूँ, यूसी चिरिंजा का भी सदर हूँ जी। माशाल्लाह सर, बहुत ज़बरदस्त। सर आज़ादी आ रही है, यौम आज़ादी, क्या समझते हैं? यौम आज़ादी, क्या हम आज़ाद हो गए हैं वाकई में? क्या हमें आज़ादी मनानी चाहिए या हम आज़ाद हैं अभी भी? देखिए जी, आज़ादी तो हमें मनानी है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऐसे ही हासिल नहीं हुआ। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तो यहाँ तक कि घर बार छोड़ कर यहाँ आकर शिफ्ट हुए हैं और ये पाकिस्तान अल्लाह के नाम से बना है और ये क़यामत तक ये कायम व दायम रहेगा अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला। क्या जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी हमारे बड़ों ने, क्या वो कुर्बानियाँ रंग ले आई आज? आज जिस मकसद से हमने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था, पाकिस्तान को अलग लिया था, हिंदुस्तान से हमने अलग करवाया था, इसलिए कि आज़ाद रह सकें, इस वजह से कि अच्छी रोटी खा सकें। अच्छा, एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान में ऐसे कितने बंदे थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी थी भाई आज़ादी के लिए? ज़रा बता दो मुझे। गिने चुने बंदे होंगे, और बाकी कौन से मतलब आज़ादी में नाम थे इनके या फिर थे कुछ गिने चुनों को छोड़ के? इंडिया में तो खैर नाम दबा दिए गए, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी, इन लोगों के नाम तक दबा दिए गए, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं इनके बारे में। लेकिन तुम लोगों को तो हिस्ट्री अलग पढ़ा दी गई है। मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी दिलवाई, अरे घंटा दिलवाई, भीख में मिला पाकिस्तान है तुम्हें। बीड़ी का बंडल फूकी, वो भी जली हुई सिगार का टुकड़ा, जहालत का नमूना, फटे हुए सैलेंसर का थोपड़ा। तो ऐसे लोगों को ये लोग महान मानते हैं और आज़ादी इन लोगों ने दिलवाई। अब तुम्हें भीख में पाकिस्तान मिला था, आज़ादी तुम्हें नहीं हमें मिली थी जाहिलों। और हमारी आज़ादी के लिए सबसे बड़ा संघर्ष सुभाष चंद्र बोस ने करा था, चंद्रशेखर आज़ाद ने करा था, भगत सिंह जी ने करा था। 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए थे, समझ गए जाहिलों। लेकिन तुम लोगों को वो थोड़ी ना पता है। तुम लोगों ने तो अपना बाप तो मुगलों को मान रखा है और तुम्हें उनको बोल दिया जाता है तुम लोगों को मुगल। तो कुछ लोग सो कॉल्ड प्रोफेसर्स उस पर अपनी सुधाई करवा लेते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। तालीम दे सकें, क्या वो सारा मकासद पूरे हो गए हमारे? सबसे मेन मकसद था ये वाला, पाकिस्तान बनने का जवाब ये था, हिंदू मुस्लिम फसादात जो अब वहाँ पे हुए हैं। आप यहाँ देखें कि पाकिस्तान में कितना अमन है। ये आज़ादी इसी चीज़ का नाम है, अमन है। जहाँ पर रोटी की जंग लगी हुई है सर, वो महंगाई एक अपनी तरफ वजह है। चलें, आपने कहा कि दो कौमी नज़रिए की वजह से हमने आज़ादगी ली। आप कहें 25 करोड़ अवाम यहाँ पर है, 35 वहाँ पर है, तो उनको भी तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था। अगर उन्होंने भी दो नज़रिया लेना था तो दो नज़रिए की बात करनी थी, तो वो वहाँ पर क्यों रहे? हमसे ज़्यादा आज मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों हैं? देखिए, वो परेशान भी तो है ना। आपको ऐसी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। वहाँ कानून की आज़ादी नहीं है। अगर आप कोई जुर्म करते हैं, हिंदू की सुनाई है, मुसलमान की सुनाई नहीं है बिल्कुल। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे। मेरे भाई, मैं जो बात करूँ, मैं ओरिजिनल कर रहा हूँ बात, ओरिजिनल बात। कोई ऑथेंटिसिटी दे, कोई एक बात बताएं जिसके पीछे कोई फैक्ट पे बात करें। देखो, फैक्ट ये है कि अल्लाह के फजल से 1000 दर्जे पाकिस्तान हिंदुस्तान से बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगली की भी राय लेते हैं। अच्छा, ये जाहिल अंकल बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर कानून नहीं है, पाकिस्तान में कानून है, यहाँ पे हिंदू की सुनी जाती है। अब पाकिस्तान समझ रखा है क्या? पाकिस्तान में थोड़ी ना कि 10 हिंदू एक साइड खड़े हों तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी कोर्ट के अंदर। एक मुस्लिम ने बोल दिया तो उसकी बात पत्थर की लकीर हो जाती है। वैसे इंडिया में भी है ऐसा कि अगर एक मुस्लिम बोल दे तो हिंदू की बात को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसका सज़ा हमेशा हिंदू को ही मिलती है और ब्लेम भी हमेशा इनको ही दिया जाता है। चाहे फिर पथराव रामनवमी पे हो, हनुमान जयंती पे हो, या फिर किसी श्रद्धा के 35 टुकड़े हो जाएं, ब्लेम हमेशा हिंदू को ही दिया जाता है। वो इंडिया के अंदर है। ये लोग कुछ भी कर लें, लेकिन इनके घर तोड़ दिए जाते हैं तो फासिस्ट हो जाते हैं। हिंदू कॉर्नर कर रहा है, सो कॉल्ड तुम लोगों के साइंटिस्ट भी यही बोलते हैं।
सो कॉल्ड यहाँ पे बैठे हुए कुछ बुद्धिजीवी भी बोलते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी बोलते हैं, कुछ अपने आप को, और जो यहाँ पे आएंगे मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान हिंदुस्तान को भी इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। ये तो साफ साफ इनके बयानों में दिखता है, इनकी हरकतों में दिखता है। तभी तो बांग्लादेशियों रोहिंग्या को बचाने के लिए शाहीन बाग में कितने महीने तक बैठे रह गए। खालिस्तान सपोर्ट करने के लिए इन्होंने लाल किले पे हमला बोल दिया। हिंदुओं को मारने के लिए वेस्ट बंगाल में पूरे के पूरे हिंदू खत्म किए जा रहे हैं। केरला के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, अब हिमाचल के अंदर भी यही चल रहा है। तो ये तो है, इंडिया में भी यही है। बाकी भाई अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बताएं मुझे। सर आप बताइएगा कि क्या हमारे थोड़े आगे आए, डर क्यों रहे हैं? आप आगे आए, आप आगे आए। एक मिनट बात तो सुने। ओए आसान से बात करूंगा, कोई बात नहीं करना चाहता। आप बात करेंगे? आप कोई एक तो मसला तो यहाँ पर हमारे मुल्क का ये है कि कोई आगे नहीं आना चाहता। आप आइएगा सर, एक मिनट। ओके आइयो, कोई बंदा ही नहीं है यार, कमाल की बात है। अच्छा हाँ जी, एक मिनट बात सुने, एक मिनट बात सुने। क्या हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अदालत के अंदर जाते साथ ही कोई केस जाता तो आपको उसी टाइम इंसाफ मिल जाता? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ नहीं मिल रहा कह रहे हैं आप, तो कह रहे हैं कि इंसाफ मिल जाता है। देखें बात ये है कि वो एक अलग बात है, वहाँ पे देखा जाता है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, या सिख है। मेरी सबसे फर्स्ट बात, क्योंकि मेरी एज है 62 साल मेरी उम्र है इस वक्त, और मेरा ये एक अपना ज़ाती तजर्बा है। मैं देखता रहता हूँ, सुनते रहता हूँ लोगों से कि बात ये कि यहाँ जब वो वहाँ से लोग यहाँ आते हैं ना, वो कहते हैं कि हम 1000 दर्जे आप लोग यहाँ पे खुशहाल हैं, कम से कम जान की तो सलामती है ना यहाँ पर। सर वहाँ पर इक्का दुक्का अगर मैं बात करूँ आपसे, कितनी 1 करोड़ की आबादी वहाँ पर? 1.5 अरब की आबादी है। 1.5 अरब की आबादी में छोटे मोटे वाकयात, लड़ाई झगड़ा, अगर एक दूसरे को मारना, ये तो नॉर्मल सी बात है। अच्छा, इस जाहिल ने इससे ये नहीं पूछा कौन लोग आते हैं जो वहाँ पे ये बोलते हैं, कौन लोग आते हैं? और जिन लोगों को लगता है कि इंडिया खतरनाक है, निकल लो यहाँ से, जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। जिसको इंडिया सेफ नहीं लगता, इंडिया का कानून व्यवस्था पसंद नहीं है, गेट आउट। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे तुम्हारी, पहली फुर्सत में निकल जाओ। तेरी बहन की टान 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 टान। जाहिलो, इस जाहिल ने ये पूछा नहीं भाई सोर्स क्या है, किसने बोला तुम्हें, कौन गया था? नहीं बताएंगे क्योंकि इनके प्रोपेगेंडे चलते हैं यार। एग्जाम्पल का 22 करोड़ की आबादी यहाँ पर हमारे पास है। 22 करोड़ की आबादी के अंदर आप देखेंगे कराची के अंदर 2 मंदिर तोड़े गए, वो भी केस है। हमारे यहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ के साथ होते हैं। अगर हम बात करें सियालकोट के अंदर क्या हुआ, ये भी तो केस है ना हमारे पास सर। हमारे पास भी हैं, उनके पास भी हैं। बात करेंगे, केड़े उठाएंगे, दोनों तरफ के निकलेंगे। हम अगर कहेंगे कि हम बिल्कुल ठीक है, सारी कसूर है उनका, तो सर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखें जी, बात ये है कि वहाँ पर इतना बड़ा मुस्लिम कश फसादत हुआ है, मेरे ख्याल के मुताबिक कम से कम 1000 मुसलमान है जो उन्होंने शहीद कर दिए। कहाँ पे? हिंदुस्तान में। अब ये भी ताज़ी बात है, 15-20 दिनों में, कोई लंबी बात भी नहीं है। आप यहाँ से आइडिया कीजिए कश्मीर सर एक रुखना ना देखें। सर वहाँ पर पता है आपको, वहाँ पर हिंदुओं का एक फेस्टिवल होता है, वो मनाने के लिए जा रहे थे, बीच में से रास्ता गुजर कर जाता है मुसलमानों के घर से, वहाँ पर उन हिंदुओं की गाड़ियाँ जलाई गई, वहाँ पर हिंदुओं पर तशद्दुद भी हुआ। सर दोनों तरफ से होता है सर। अगर आप मुझे गाली देंगे, मैं आपको आगे से गाली नहीं दूंगा, तो लड़ाई होगी हमारी। देखें बात ये है कि वहाँ बनाया ही मुसलमान को जाता है निशाना। वहाँ इस बात का फैसला आप करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो ये बात बता रहे हैं दुरुस्त बता रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर हर एक को इंसाफ मिल जाता है फ़ौरन उसी टाइम जब मांगे तो? नहीं, आज़ादी तो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज़ादी, आपसे रोटी छीन ली गई, रोटी मिल रही है? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बात सुने, कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है, रोटी भी तो दें ना। देखें जी, बात ये है कि वो रास्ता दें, रास्ता दें। मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, बात ये है कि महंगाई एक अलग इशू है। बात ये है कि बाद हमारे मुल्क में ना बाद ना तजर्बेकार हुक्मरान बैठ गए आकर, हैं, उन्हें तजर्बा नहीं था। और इंशाअल्लाह ताला अब जो आने वाली जो हुकूमत है, हैं, अल्लाह के फजल से मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी फ़ौज जिंदाबाद हैं। जिंदाबाद, पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद है और रहेगी। आप मुझे सवाल का जवाब दे दें, क्या हिंदुस्तान के क्या पाकिस्तान को दुनिया का हिंदुस्तान दुनिया के 5वीं बड़ी मशहद बन गया? और तेरी भैंस की टान टना टान टान अंकल हैं, कौन से मतलब कौन से मार दिए भाई? 1000 10,000 मार दिए हैं। अबे तुम लोगों ने तो मुश्किल से 40 लाख छोड़े हैं, 80 लाख
80 लाख छोड़े हैं, बाकी तुमने कन्वर्ट कर दिए, मार दिए। पाकिस्तान के अंदर कोई मुस्लिम अगर किसी पे ब्लास्फेमी का केस लगा देता है तो उससे पूछा नहीं जाता, उसको मार दिया जाता है। और खासकर हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो तो गर्दनें उड़ा दी जाती है छोटी छोटी बातों पे। समझ गए? होली खेलने पे बंदे की गर्दन उड़ा दी, रमज़ान में कुछ चीज़ें सस्ती दे रहा था तो गोली मार दी। सेफ है भाई साहब माइनॉरिटी वहाँ पे तो। वाह, कहाँ से लाती उतनी जहालत है अंकल तुम्हारी भैंस की टांग, बताओ मुझे। लेकिन ये जो खड़ा है यहाँ पे, जो पूछने वाला है, ये सब चीज़ें नहीं पूछता भाई साहब, ये चीज़ें नहीं पूछते ज़रा। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो इंडिया के अंदर भाई किसी को हक नहीं देता? सबसे ज़्यादा हक मुस्लिम्स को हैगा, सबसे ज़्यादा हक किसी माइनॉरिटी को नहीं है। और अगर ये सो कॉल्ड, अगर इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, सो कॉल्ड सेकुलर, तो माइनॉरिटीज़ का तो नाम नहीं होना चाहिए ना। एक माइनॉरिटीज़ को, एक तबके को एक स्पेशल कानून दिया जाता है और दूसरे को, मेजॉरिटी को हर जगह से लात मिलती है। क्यों? वाई? ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। बाकी भाई आप लोगों का कहना है इन अंकल की सोच समझ और तौर तरीके पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं समीर दुंची चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।